हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में कवर करेंगे हॉकिंग-सैमन कंडीशन जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बिना आप ए इन्वर्स निकाल पाइएगा कि नहीं वो पता चलता है। तो इसके बिना सॉल्यूशन नहीं होगा सिस्टम का। तो हॉकिंग-सैमन कंडीशन को कैसे पता लगाएंगे, और ये कोर्स कोड होगा BECC 104 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 1 सेमेस्टर 2। अब बैक टू टॉपिक में आएंगे। तो आपको गिवन इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया रहेगा, इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स दिया रहेगा जो आपको इस फॉर्मेट में रहेगा A11, A12, A21, A22। A11 पहला वाला जो भी देखिए यहाँ पर पहला I और J, तो पहला वाला रो बताता है नंबर और दूसरा बताता है कॉलम का नंबर। जैसे A11 तो ये रो है, पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम। इसी तरह यहाँ पर देखिए A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, A21 पहला दूसरा रो दूसरा लेकिन कॉलम पहला। अब इसको कैसे निकालते हैं हॉकिंग-सैमन कंडीशन को? तो इसका जो पहला चीज होना चाहिए जो A11 ग्रेटर देन 0, A22 ग्रेटर देन 0, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है I जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, रिमेनिंग 0 होता है। इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है। तो इसको लेट जो इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया है उसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। तो I माइनस A, तो I कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपने से आपको लेना पड़ेगा 0 1 जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, ठीक है। उसमें जो इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो दिया गया है A11, A12, A21, A22। अब इसको घटाएंगे, जो सबट्रैक्शन मैट्रिक्स का होता है सिंपल, तो ये 1 माइनस A11, 0 माइनस A12, ठीक है, 0 माइनस A21, 1 माइनस A22, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया फिगर आएगा जो मैट्रिक्स का, वो हम लोग देखेंगे 1 माइनस A11, ठीक है। यहाँ पर 0 से घटाएंगे तो माइनस 1 2, यहाँ होगा माइनस 21 A21, यहाँ 1 माइनस A22। अब इसको क्या करना है, जैसे हम I माइनस A मैट्रिक्स निकालने के बाद जो नेक्स्ट काम है आपको करना है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने निकाला I माइनस A मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या निकला है? A1 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21, 1 माइनस A22। तो हॉकिंग-सैमन कंडीशन आपको सेटिस्फाइड तभी होगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, किसका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सबट्रैक्ट करने के बाद I माइनस A, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 1 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21, 1 माइनस A22, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 1 माइनस A11 इंटू 1 माइनस A22 माइनस रहेगा, माइनस A21 इंटू A12, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा,
इसका वैल्यू अगर A11 माइनस A122 माइनस ये प्लस हो जाएगा A12 A21, इसका वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा यानी, ठीक है, तब यहां पर तब हॉकिंग साइमन कंडीशन फुलफिल होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए एक नॉमरिकल क्वेश्चंस लेंगे, इनपुट वाला मैट्रिक, इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं नॉमरिकल, तब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो लिया जाए, ठीक है, इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स 02 02 07 02। अब आई एक मैट्रिक्स लेना है 2 by 2 का है तो उतना ही का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे 1 0 0 1। अब क्या करना रहता है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से घटाना है आई माइनस ए, तो 0.2 माइनस 1 0 माइनस 0.2, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0.7 और यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 0.2 1 माइनस 0.2 और यहाँ भी 1 माइनस 0.2। अब ये मैट्रिक्स हम घटाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई माइनस ए इक्वल टू, अब ये घटेगा तो क्या होगा 0.8, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 0.2, यहाँ भी होगा माइनस 0.7 और यहाँ घट के होगा 0.8। अब इसका डिटर्मिनेंट आई माइनस ए का वैल्यू निकाल लेंगे जो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 0.8 माइनस 0.2 ये डिटर्मिनेंट वाला है 0.7 0.8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.64, ठीक है, और इधर करेंगे तो माइनस का साइन देंगे और ये माइनस 0.2 इंटू माइनस 0.7 ये दोनों 0.64 ये प्लस हो जाएगा और क्या होगा 0.14। अब इसमें घटा देंगे 0.5 आएगा, 50 भी 0.50 आएगा, लेकिन होगा इट डज नॉट इक्वल टू 0, हैंस हॉकिन साइमन कंडीशन, हॉकिन साइमन कंडीशन इज satisfied, ठीक है, हॉकिन साइमन कंडीशन को सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को इनपुट आउटपुट एनालिसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।